अगर आपकी सरकार है तो फिर भजन लाल का यहाँ पे क्या महत्व है? क्या है भजन लाल? कुछ नहीं है भजन लाल, मतलब नहीं है। मैं तो किस चीज का आप नहीं मानते मुख्यमंत्री? क्या है भजन लाल है क्या? भाई जी किसो गाँव है नागौर में क्यों सर? अरे थे शेर वाला आदमी हो गए। और जो नेता बनाने की जो खेती हनुमान बेनीवाल ने शुरू की थी उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है बेनीवाल साहब सफल हुए। ये ख्यूसर है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजधानी कही जाती है और इस वक्त हम ख्यूसर से कुछ ही दूरी पे एक गांव के अंदर है जहां पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल कुछ ही देर में यहां पे आने वाले हैं। ये तमाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता है, हनुमान बेनीवाल की सेना के सिपाही है और इनसे बात करते हैं कि जिस तरह से हनुमान बेनीवाल का जो विजय रथ 2008 से लगा करके अब तक ख्यूसर से चलता आ रहा है, क्या वो विजय रथ आगे भी जारी रहेगा या फिर ख्यूसर की जनता इस बार कुछ और ही करना चाहेगी? तमाम बातें हैं, तमाम सवाल है। सर नाम क्या आपका? मेरा नाम पप्पू राम है। पप्पू राम जी। हाँ जी। दुपट्टा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का है, नेताजी यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ जी। क्या मानते हैं ख्यूसर के अंदर क्या होगा इस बार? 2047 तक फाइनल कर दिया है। 47 तक? हाँ, नहीं मोदी जी नहीं बोला 2047 तक मैं राष्ट्र एकदम कर दूंगा, जब हमने नहीं 2047 तक पार्टी को अच्छा दे दिया है। अच्छा हाँ। चलिए अब ओवरऑल चुनावों की बात करें तो क्या मानते हैं, क्या रहेंगे समीकरण ख्यूसर के? 20,000 प्लस जीत रहे RLP। हाँ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कहेंगे ये तो भाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता है, तो फिर 20,000 या 50,000 कह दे तो भी क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो बीजेपी वाला कोई पूछ लो नहीं, अंदरों अंदर उसी को पूछ लो, वही बोलता है, अंदरों अंदर तो वही बोल रहा है। वो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं इस बार। नहीं जीतेंगे, वो पहल के गए उसको 2000 में होने, इसके लिए नेताजी 2 ही मीटिंग की है, अब की बार तो कम से कम 100 मीटिंग करी है, ठीक है नहीं? 1 लाख वोट से ऊपर है, 2 लाख समथिंग, 2,14,000 15,000 वोट बढ़ेगा, 1,05,000 आसपास नेताजी वोट ले रहा है, कहाँ से जीतेगा बीजेपी वाला? पिछली बार 2,000 वोटों के मार्जिन से बेनीवाल साहब जीते थे। हाँ पर उसमें हमारी गलती है, हमने क्या गलती थी आपकी? हमारी ऐसी गलती है, हमने 40,000 प्लस जीत रहे हैं, गाँवों में बैठा रहे नेताजी के पीछे पीछे, अब की बार है नहीं, एक वोटर को मजबूत करेगा, एक वोट को मजबूत किया है। ये हनुमान बेनीवाल का काफिला है, ये हनुमान बेनीवाल की गाड़ी जा रही है और यहीं पे सभा होने वाली है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम रूपाराम। रूपाराम जी, क्या काम करते हैं आप? मैं कारपेंटर का काम करता हूँ बेंगलोर के अंदर। क्या मानते हैं चुनाव आ गए, क्या मानते हैं क्या समीकरण रहेंगे? समीकरण हमारा बड़ी वोटों से अगली बार जीत होगी, क्योंकि हम लोग सब पार्टियों को देख चुके हैं, हमारा सब लोग जो विरोध थे वही हमारे साथ आ गया। वो कह रहे हैं कि हम इधर से जा रहे तो हमारा पेट में पानी नहीं हिल रहा, हम सभी जगह घूमे, सभी जगह देखे, सब नेतों को देखे, हमारा ककू नाना इधर से बड़े नेता घूम रहे, बोल रहे कि हम वो विकास कर देंगे, वो कर दे से। जैसे ही नागौर की सीमा खत्म होती है तो वही खड्डा स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हमको ऐसा वापिस खड्डा खोदने नहीं चाहिए, अगर 2008 से पहले अगर आगला गांव में कोई विकास था तो एक ये मुडिया रोड निकली थी और आगले गांव के अंदर रोडों का जाल बिछा हुआ है, कोई आगले गांव में जीस नहीं था। शिडोल लेने के लिए 15 आदमी साथ सोच के जाते थे हमको शिडोल मिलेगा, हमारी मर्जी, तब इधर से शिडोल लेके हमारे गाँव के अंदर 3-3 GS है। अगर कोई पहली बार ऐसा आगला गाँव है 3 GS, हमारे आगले गाँव में 42 किलोमीटर रोड भी नहीं, आगला गाँव में पहली पहुंच, अगर कोई बिना सकता है क्या नेता? बहुत आया बहुत चला गया। ज्योति जी इधर 5 साल शांत रहे, हनुमान बेनीवाल कहने से वोट दिया, उसको सौगंध दिला के पूछो 5 रुपए का आगले गाँव में अगर काम हुआ तो हम आपके साथ रहेगा। इस बार वो कह रहे हैं कि सरकार है हमारी और सरकार के अंदर डांगा साहब मंत्री भी बन जाएंगे। सरकार हमारी है ना, एक इंजन हमारा सांसद है, डबल इंजन की हमारी सरकार बन रही है, तो हम किसी के पास जाना है? डबल इंजन सरकार हमारी है, कौन बोल रहा है किसकी नहीं है? हनुमान जी सांसद है, इधर से विधेयक बन जाएगा, हमारी डबल इंजन सरकार है, सरकार उनकी। अगर आपकी सरकार है तो फिर भजन लाल का यहाँ पे क्या महत्व है? क्या है भजन लाल? कुछ नहीं है भजन लाल, मतलब नहीं है। मैं तो किस चीज का? आप नहीं मानते मुख्यमंत्री? क्या है भजन लाल है क्या? मुख्यमंत्री है क्यों, क्या है भजन लाल? क्या औकात है भजन लाल का? क्या करा सकता है भजन लाल? अगर हम कुछ करने वाला, अगर विकास काम भजन लाल होता है, अभी बीकानेर के अंदर खत्म हुआ, न्याय दिलाने वाला बीजेपी वाला सभी उधर बैठ गया ना। अगर न्याय दिलाने वाला कोई हनुमान बेनीवाल था जिससे खूनों का आंसू गिरा था, वो लोग हनुमान बेनीवाल का जयकारा लगे कि भलाई अगर ख्यूसर बेनीवाल ख्यूसर प्रत्येक आदमी को यही कह रहा है कि आप मजबूत मत होने देगा, प्रत्येक आदमी इधर घूम रहे हैं, लोग कहते हैं कि क्या है? अगर हनुमान बेनीवाल अभी कहते हैं खरनाल के अंदर बोल रहे क्या हो गए, राजनीति बना रहे वो लोग, ज्योति जी अभी पैदल आ रहे, तो उसको बोलो कि आप इधर खरनाल में थे ना, आपको वोट दिया, कभी आया क्या 2008 से पहले? अगर वीडियो वाला सबके
पास यूट्यूब के निकाले देखो 1000 से 1500 आदमी नहीं था, आज लाखों की तादाद आती। आज आप पैदल आते हो, बड़े बड़े मंत्री इधर हेलीकॉप्टर से आते हैं। क्या पहला क्या मंत्री चला गया क्या किधर? कोई मना करा क्या हम मंत्री को आने के लिए? सब मंत्री का स्वागत करता था। अभी आज लोग कह रहे कि खरनाल के अंदर राजनीति करते हैं, खरनाल के अंदर वो करते हैं। ये तेजो जी महाराज का जयकारा लगाया। अगर आप तेजो जी महाराज के आपके गांव में ऐसा कोई मिंदर बिना के 3-4 लाख की भीड़ करके दिखाओ। ने हम बेंगलोर में काम करते 3 लाख जवानों की रैली करके दिखाई कि मेरे पास ताकत क्या चीज है। तेजो जी महाराज का मिंदर बिना के 3 लाख जवानों की रैली की, उसको हनुमान बेनीवाल कहता है। ये ऐसे हनुमान बेनीवाल सब बीन जाता है, मैं भी हनुमान बेनीवाल, ऐसे हनुमान बेनीवाल नहीं बीनता है। इसके हनुमान बेनीवाल, मैं एक बात बीच में करना चाहूँगा। हनुमान बेनीवाल अक्सर एक बात कहते हैं कि मैं राजस्थान के अंदर नए नेता तैयार करूँगा, और आपका ये भाषण सुन करके मुझे वाकई में लग रहा है कि शायद जो नेता बनाने की जो खेती हनुमान बेनीवाल ने शुरू की थी उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है बेनीवाल साहब सफल हुए। हम नेता बनाने के लिए खियूसर में तैयार है, हम नेता नहीं बनाते। हमारे इधर सब लोगों को हमको बुलाया था, हम यही कहते थे। कोई कहता नहीं कि नारायण जी को घूट पहनना पड़ा, किरिंका को क्यों बनाया, हमारी मर्जी। अगर हम नेता देखो रेवंतराम डांगे किस हिस्से नहीं था, इसको हम आगे मंजिल तक लेके आया, भाग गया। तो अगर ऐसा नेता हनुमान बेनीवाल के हम साथ रह के उसको बिना देगा, रेवंतराम क्यों भागे? क्यों भागे रेवंतराम, क्यों भागे? सब आप उसकी सोच है, उसको पूछो क्यों भागा आप, आपको क्या कमी थी, आपको क्या कमी थी? मैं तो ये पूछता हूँ लास्ट से मैं भागा था। इधर कमीशन खोरी नहीं चलती है, सीधी बात है। जिसका काम है वो जिसका काम करना ही पड़ेगा, वो कमीशन खोरी नहीं चलता है। आदमी ये कह सकता है मेरे पास कल का रिकॉर्डिंग है, मैं कल जीएस गया था, मेरे केबल जरूर था, घर वाला केबल नहीं आया, मैं सीधा फोन किया हनुमान जी सर मैं इधर खड़ा हूँ, बोला किधर है साहब, मेरे को 10 मिनट के अंदर केबल दिलाया। अगर ऐसे आदमी चाहिए हमको, उसको पूछो इधर सौगंध दिला के किसी को पूछो कि आपके पास ज्योति किसी नंबर है क्या, किसी संपर्क क्या मतलब है? कोई नारा लगे 5-25 किसी को दे दिया, उससे क्या हो गया? 5-25 ज्यादा टाइम नहीं चलेगा, विकास। आज अर्जुन राम जी मेघवाल साहब आ रहा मंत्री है केंद्रीय, 3 खाली चुनाव के लिए 3 जगह प्रचार कर रहा है। वो नौके में क्या हुआ, 7 दिन धरने पे बैठा बॉडी लेके, क्यों नहीं आया भाई? वो बीकानेर का ही मंत्री एक नहीं है, सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? पार्टी एक जगह है, अपना देश का भाई शहीद हुआ है, तो उसकी जगह तो सब एक सर का ही एक नहीं है। वो क्या कहता हूं, आज वोट के नेता ही बैठे थे, न्याय क्यों नहीं दिलाया उसको? हनुमान बेनीवाल जाने से पहले न्याय दिलाते तो हम कहते नहीं। हमारा तो उधर बीकानेर में भागी हुआ सबको लोग जनता को याद करता है, धन्यवाद देता है कि ऐसी जनता, आप हीरो को पैदा किया तब हमको न्याय मिला। हर जगह जाता हमारा मान सम्मान होता है, किधर भी चले जाओ, कौन से कोने में चले जाओ। हम बेंगलोर में काम करते हैं, दुकान से 10 रुपए के चीज लेके जाना है, भाई जी किसो गाँव है नागौर, क्यों नागौर में क्यों सर? अरे थे शेर वाला आदमी हो गए, और चाय पियो, अरे 10 रुपये देवा 10 रुपये खर्चो करे। अगर ये कोई मान सम्मान प्रत्येक आदमी करी तो हनुमान बेनीवाल करी, बाकी कोई तो पूछो उनको कौन है, अब नागौर में कौन है, नहीं तो कोई पूछो बीकानेर में कौन है, कोई पूछो, कोई पूछता है क्या? अब इसमें ऐसा है, मेरी बात सुनो, आज अर्जुन राम जी मेघवाल वोट की अपील करने के लिए आ रहा है, भाजपा के लिए ही आ रहा है। इसको खाली ओनली फॉर राजनीति चाहिए। भाई आदमी का कभी भी जरूरत पड़ता है तो किसी का फोन नहीं उठाता है। भाई अपना फौजी है, वो तो देश का है कि किसका है, उसके लिए आप 1 घंटा नहीं जाके आ सकते हो, तो आज 3-3 जगह मीटिंग कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? भाई हमारा फौजी है, वो भी सुरक्षित नहीं है, उसको आप शहीद का दर्जा दिलाने के लिए 7 दिन बॉडी लेके बैठते हैं, समझो आप। एंड आज 3 जगह वोट मांगने क्यों आ रहा है? नहीं, इसको तो खाली एक ही वोट चाहिए, जनता जाए बाढ़ में, कोई लेना देना नहीं है। वो बेवकूफ बिना टोला भर के भेज दिया कि जनता को बेवकूफ बिना के आप सीट लेके आ जाओ, हनुमान की राजनीति मिटो दो। खान उसको बोल रहा तुमको नानी रियाद दिला देगा खियूसर के अंदर अगली बार 20 से 25 हजार जीत दिलाएगा, से हमको कुछ भी करना पड़े उसके लिए। 20 से 25 हजार हमारी जीत रहेगी, कुछ भी करना पड़े हमको, 20 से 25 हजार हमारी जीत रहेगी, जो करना पड़े उसके लिए करने के। इधर कुछ नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। अगर पार्टी होता है बीजेपी की, रेवंत जी कहता है कुछ भी करोगे, कोई मर्द थोड़ी। रेवंत जी कहता है कि मैं वोट लेता हूँ, रेवंत जी कहता है कि हमारी पार्टी रो वोट है भारतीय जनता पार्टी, तो हरेंद्र जी कहता है मैं कांग्रेस का वोट लेता हूँ। तो बताओ नारायण जी वाले टाइम तो बीजेपी रेट खड़ोई कौन उड़ो, तो बे नारायण जी हरेंद्र जी वोट लिया, तो 5 बार कांग्रेस गण गया, बीजेपी लिया, उसका एक ही मशक्कत है कि ये नीचे कैसे गिरे। ठान अगली बार हमारी ऐसी शांति है, दोनों पार्टियों में वोट बढ़ जाएगा, हमारी निश्चित 20 से
25,000 जीत रहेगी। प्रत्येक आदमी के दिल के अंदर, कल एक विपक्ष आदमी था, वो पिछली बार वोट हनुमान को नहीं दिया, मैं पूछ रहा था अगली बार आप क्यों जयकारा लगा, तो कि अगर हनुमान बेनीवाल को लुगाई को हरवा देगा तो ये बात सब बोलेगा कि आप रामदेव जी को जीताया, उसको जीताया, हनुमान जी को 2-2 3-3 वाले एमएलए बनाया, नारायण जी को बनाया, अगर आप कहीं बोलन जोगा थारी हनुमान जी लुगाई नहीं कौन जीता सकिया।